औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। बनारसी ठग, ये हमारे बचपन के दिनों में एक फ़िल्म आई थी। और बनारसी ठग जब फिल्म आई तो फिर एक उन दिनों एक बड़ी किताब भी बड़ी मशहूर हुई थी, जिसमें उन बनारस के रहने वाले उन ठगों का जिक्र था कि वो किस अंदाज से काफ़िलों को लूटते थे, मासूम लोगों को लूटते थे। उनका ज़्यादा काम यह था कि काफ़िलों को लूटना। तजारती काफ़िले होते थे कि हिंदुस्तान से चलते थे और आगे बेशुमार ममालिक में, चाइना में, अरब ममालिक में, ईरान, अफ़गानिस्तान, उससे आगे यूरोप, तुर्की, इन सारी जगहों पे वो काफ़िले जाते थे। तो वो बनारसी ठग उन काफ़िलों के साथ चल पड़ते थे और उन्हें रास्ते में लूटते थे, कत्ल करते थे, माल लूट लेते थे। क्या क्या वारदातें होती थी, वो पुरानी कहानी है। अब इस वक्त बनारसी ठग तो नहीं है, लेकिन इस वक्त रंगबाज कुछ आ गए हैं। मैं आपको कुछ दो चार जुमले सुनाना चाहता हूँ। एक पहला जुमला ये है कि रंगबाजों की कंपनी में से एक रंगबाज जो चंद दिनों के लिए या चंद हफ्तों के लिए पंजाब हुकूमत का नाजायज़ वज़ीर आला था, जिसे बाद में उसने अदालत ने नाजायज़ कह के हटा दिया था, और वो अपने आप के साथ, नाम के साथ वो आइंदा वज़ीर आला भी शायद नहीं लिख सकता। तो वो ये कहा करता था कि जब रात को बच्चे दूध से कि भूख से, प्यास से बिलखते हैं तो किस तरह से हुक्मरानों तुम्हें चैन की नींद आती है, और जब लोग अपने बच्चों की फीसें नहीं दे सकते तो बच्चों के स्कूल से नाम कट जाते हैं। ये वो रंगबाज था, छोटा रंगबाज। अच्छा, अब उसके अबाजी जब उनको रंगबाजी में मौका मिला बड़े पैमाने पे, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अवाम, मैं आपके लिए कपड़े बेच के, अपने कपड़े बेच के सस्ता आटा आपको फराहम करूंगा। अच्छा, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो दूध उस वक्त 70-80 रुपये किलो था, इस वक्त वो दूध 150-200 रुपये किलो है। और वो सस्ता आटा जो मकरू कपड़े बिकने से पहले जो 55 रुपये किलो था, इस वक्त 250 रुपये किलो है। इसी तरह से एक और रंगबाज उसी फैमिली के एक किरदार ये कहता था कि जब हमारी हुकूमत ने, यानी पीडीएम की हुकूमत ने 8 रुपये इजाफा किया तेल की कीमत में और बिजली की कीमत में, इतना इजाफा किया, तो मेरे अब्बा नवाज शरीफ साहब उस मीटिंग में से उठ के चले हो गए नाराज के, और उन्होंने कहा कि मुझे यह फैसला मंजूर नहीं है। अच्छा, रंगबाजों से पूछना है कि आज वो किधर है जिसको रात के पंजाब के बिलखते हुए बच्चों की दूध न मिलने की वजह से, या दूध महंगा होने की वजह से, या रोटी आटा महंगा होने की वजह से उन्हें नींद नहीं आती थी? वो रंगबाज किधर है? उसका अब्बा रंगबाज किधर है जो कहता था कि मैं अपने कपड़े बेच के लोगों को सस्ता आटा फराहम करूंगा? और उसकी फिर वो कज़न रंगबाज किधर है जो कहती थी कि जब तेल पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो ये आप समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। आज यकीनन वज़ीर आज़म चोर है। और इसी तरह से एक और रंगबाज ये दूर बैठ के ये अपनी दास्तानें और फिर वो अपने छोटे रंगबाजों के ज़रिए से कौम के सामने रखता था। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज आपने देख लिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से जाते जाते इन्हें ज़लील किया है कि इन्होंने जाते जाते 20 रुपये, वैसे 5 पैसे कम है, 19 रुपये 95 पैसे उन्होंने तेल पेट्रोल महंगा किया है। उन्होंने कहा कि चले कोई बात नहीं, 5 पैसे बच जाने चाहिए कौम को, इससे कोई अपना को प्लाट ख़रीद सकते हैं, कोई खाली प्लाट पे तामीर कर सकते हैं, कोई छोटे मोटे और मामलात, अपनी दुकान डाल सकते हैं, कोई सुजुकी ख़रीद सकते हैं अपने काम कारोबार के लिए, कोई चिंची रक्षा ख़रीद सकते हैं। तो वो 5 पैसे इसलिए उन्होंने उसमें से कम कर दिए। दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको पता है कि इस हुकूमत के चंद दिन गिनती के, जो अब ये छोटी पोरों पे नहीं बल्कि इन बड़ी उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उनके दिन रह गए हैं। अगर वो 8 को चले जाते हैं तो इससे मुराद है कि ये जब आप सुन रहे होंगे हमारा वीलॉग, तो उस वक्त उनके पास 5 दिन या 6 दिन रह गए होंगे। और अगर ये 12 को जाते हैं तो फिर इससे मुराद यह है कि 10 दिन रह गए होंगे उनकी इस हुकूमत को। तो ये जो 5 से 10 दिन की हुकूमत है, जाते हुए जो इन्होंने आग लगाई है कि पेट्रोलियम की सारी मसनूआत में, जिनमें LNG की भी बहुत ज़्यादा कीमत उन्होंने बढ़ाई है, तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, हर एक चीज़ की कीमत में इन्होंने बेपनाह इजाफा किया है। इसके पीछे एक साजिश है, उस साजिश को समझने की ज़रूरत है।
अगर इन्होंने फौरी तौर पे इलेक्शन करवाने होते तो ये अगर कीमत कम नहीं तो कम अज़ कम इसी सतह पे कीमत छोड़ के जाते और ये कहते कि हमने बड़ा एहसान कौम पे कर दिया है कि जनाब देखें हमने बैन अल-अक़वामी कीमतों के बढ़ने के बावजूद कीमत तेल की नहीं बढ़ाई आपके लिए, और हम आपके लिए एक अच्छा माहौल छोड़ के रुखसत हो रहे हैं। लेकिन ये जाते जाते लोगों की बदुआएं तो लोग अल्लाह माफ़ करे ऐसी बदुआएं कि वो तो यानी बच्चे फलां हो जाएं और ये फलां हो जाए और तुम्हारा फलां फलां हो जाए, लोग इस तरह की बदुआएं और गालियां दे रहे हैं। तो वो सारी इन्होंने इसलिए कबूल किया है कि इनकी नीयत इलेक्शन करवाने की नहीं। क्यों? जो पीडीएम के सरबराह हैं उन्होंने आज नहीं, आज से करीब 1 साल पहले इन्होंने कहा था कि अगले इलेक्शन तब होंगे जब हम चाहेंगे। फिर जो एक इनके इत्यादी हैं उन्होंने ये कहा था, सिंध से हैं, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मैं चाहूँगा। फिर जो लंदन वाली सरकार है जिनकी क्लच प्लेटें बकौल शेख रशीद साहब कि वो उनकी ख़राब हैं, और वो क्लच प्लेटों वाली सरकार ये कहती थी कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड लेवल नहीं हो जाती उस वक्त तक पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो सकते। अच्छा, सिर्फ वो लंदन सरकार नहीं, उनके जो बाकी जहाँ छोटे सरकार ये हैं वो भी यही कहते थे और वो रोज़ाना की बुनियाद पे कहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो एक साइड जो है हुकूमत में बैठे लोगों की वो ये कह रही है कि नहीं 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 इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। दूसरे कहते हैं नहीं, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जी क्या फ़र्क पड़ता है जी? अब इसीलिए कानून साजी करके जो अबूरी हुकूमत होगी उनको इख्तियारात ज़्यादा क्यों दिए गए? उसके पीछे नेक नीयती नहीं, बद नीयती है। एक तो ये कि इनके अपने बंदे बैठे होंगे और अपने बंदों से वो काम करवाएंगे और फिर वो नारे लगवाएंगे कि जनाब ये देखें हमने अबूरी हुकूमत होते हुए भी इतने आपके लिए कारनामे सर अंजाम हमने दे दिए। और दूसरी बात यह है कि इनकी नीयत यह है कि उस अबूरी सेटअप को, ज़ाहिर है इनके बगल बच्चे बैठे होंगे वहाँ पे, जिस तरह से पंजाब में बगल बच्चा बैठा है और इसी तरह से KPK में वहाँ मौलाना साहब का घर का बंदा बैठा हुआ है, तो वो बगल बच्चे बिठा के तो इनका प्लान ये है कि इस मुल्क को मज़ीद लूटा जाए, मज़ीद लोगों की तजलील की जाए और मज़ीद ख्वार किया जाए, ताकि एक वक्त ऐसा आए इनके बकौल। अल्लाह का प्लान क्या है इन्हें क्या पता। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक तरकीब तुम्हारी है, एक तरकीब अल्लाह की, और अल्लाह की तरकीबें हमेशा बेहतर होती हैं। तो ये तो लगे हुए हैं कि इमरान खान को रस्ते से हटाया जाए कि गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे, कि कोई मुकाबले वाला ना हो, PTI नाम की जमात कोई ना हो जिसका बल्ला इंतखाबी निशान कोई ना हो और उसका सरबराह इमरान खान ना हो, और इस किस्म का कोई बंदा इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे साथ सामने ना आए, तो हम ऐसा इलेक्शन लड़ें तो फिर वो जीत के तो हम हुकूमत करें। लेकिन एक निज़ाम मेरा और आपका है, एक ऊपर वाले का निज़ाम है और अल्लाह अल हक है। नाज़रीन, जो इस वक्त सूरत हाल अमनन जा रही है, अमलन सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म समेत हुकूमती ज़ोमा ये कहते फिर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन नई हल्का बंदियों के तहत, नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। अब ये कितनी बदयांती पे मबनी बात है। अब थोड़ा पीछे चले जाइए, जब पंजाब के इलेक्शन की बात हो रही थी तो उस वक्त क्या कहा जा रहा था? उस वक्त तो मौक़िफ़ कुछ और था, उस वक्त तो बात कुछ और थी। उस वक्त तो उनके पास पैसे नहीं थे। वो जो जाते हुए 51 अरब रुपए एक दे गए और 100 अरब रुपए टोटल तकरीबन जो इन्होंने तरक्याती फ़ंड के नाम पे दिए, और 2.5 अरब रुपए से ज़्यादा की गाड़ियाँ पंजाब में ये अफसरों को DC AC को दे रहे हैं। तो ये पैसे उस वक्त इलेक्शन करवाने के लिए नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद। लेकिन इस वक्त ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि ये इन्हें पता है कि कौम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है। अब जो इस वक्त सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया, एक मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान और इम्पोर्टेड के दरमियान इस वक्त मैच का आखिरी ओवर चल रहा है, और इस आखिरी ओवर में जो फौजी अदालतें हैं उनके मामले का कल इंशाल्लाह वो रार पार हो जाना है, उसका फ़ैसला आ जाना है। और उम्मीद ये है कि वहाँ जितने भी पटिशनर्स थे और उनके वकला ने जो अपने दलाइल दिए, जो मुदल्लल गुफ्तगू थी और जो तहरीरी बहस भी दी गई और जो ज़बानी बहस वहाँ की गई, उस सारे से ये साबित होता है, ये अयां होता है कि फ़ैसला इंशाल्लाह अवाम के हक़ में आएगा और हुक्मरानों के ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा।
लेकिन कल तक इंतज़ार करते हैं क्या फ़ैसला आना है। और दूसरी तरफ तोशा खाना का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी उठ चुका है और हाई कोर्ट में भी मामला उठ चुका है। और दूसरी तरफ वो दिलावर मोइन साहब बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं कि जिस तरह से उन्होंने किसी से कोई वादा किया हुआ कि मैंने यार इतनी तारीख तक ये मामला सारे कर देना, ये मीडिया कह रहा है कि एक ऐसे जज साहब के जिन पे इतने ज़्यादा एतराज़ात हैं और एतराज़ात फर्जी नहीं है, हवाई नहीं है, उनकी अपना जो फेसबुक आईडी है वो बता रही है कि वो इमरान खान साहब से कितनी नफ़रत करते हैं, कितने मुतनफ़र हैं, कितने बायस हैं। लेकिन इस सारे के बावजूद वो लगे हुए कि मैंने फ़ैसला फौरी करना है। लेकिन याद रखने वाली बात है, फ़ैसले अल्लाह के पास होते हैं। ये इख्तियार मेरे मालिक का है, दुनिया में उसने ये इख्तियार किसी को नहीं दिया, मेरे मालिक का इख्तियार है। इसलिए मालिक का इख्तियार मालिक खुद अपने तौर पे इस्तेमाल करता है। और जो बज़ाहिर इस वक्त नज़र आ रहा है कि ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगा, उसकी वजह यह है कि तोशा खाना एक फ़र्जी, बेबुनियाद और नौसरबाजी पे मबनी है कि इलेक्शन कमीशन का एक ढोंग है जो मौजूदा हुक्मरानों के कहने पे, चूँकि इलेक्शन कमीशन बगल बच्चा तंजीम है मौजूदा हुक्मरानों की, तो वो चाहते ये हैं कि जाते जाते और अपने जाने से पहले एक फ़ैसला ऐसा लेके जाएं कि जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा दे दी जाए, उन्हें नाअहल कर दिया जाए, फिर अपीलें लगेंगी, फिर देखा जाएगा ये होगा वो होगा, और फिर कन्विक्टेड आदमी जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। तो ये इनका लेवल प्लेइंग फील्ड वाला ये ख्वाब है जो इंशाअल्लाह कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, इंशाअल्लाह।